Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये कैलकुलेट किए थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कुछ डिफरेंट मेथड का है। यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी लास्ट सम के कंपैरिजन में अब दूसरी मेथड अप्लाई होगी और दूसरी क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे। वैसे ही फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट उसी इक्वेशन में उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में हमें डिफरेंट क्वांटिटी को फाइंड करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन ए पी whose the 11th term is 38 and 16th term is 73. So here we have total two terms, 11th term and 16th term. 31st term है वो फाइंड करनी है। फाइंड दी 31st term ऑफ एन ए पी। 11th term है 38, 16th term है 73। तो इसका इस्तेमाल करके अब इस दो टर्म का इस्तेमाल करके हम पहले उसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना होगा और कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड करना होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास 11th टर्म है 38, उसे हम कहेंगे ए एन इज इक्वल टू 38, यानी कि एन इज इक्वल टू होगा 11। उसके बाद है A16 इज इक्वल टू 73, तो उसे हम कहेंगे ए एम इज इक्वल टू 73, यानी कि एम इज इक्वल टू होगा 16। ओके, एम इज इक्वल टू हमें मिलेगा 16। कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। डी इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। एम इज इक्वल टू हमारे पास है एम इज इक्वल टू हमारे पास है 73 और ए एन इज इक्वल टू हमारे पास है 38। 73 माइनस 38 अपॉन एम माइनस एन, यानी कि 16 माइनस 11। 73 माइनस 38 होगा 73 माइनस 38, 10 प्लस 3 13 माइनस 8 यानी कि होगा 5, 6 माइनस 3 यानी कि होगा 3, 35 अपॉन 16 माइनस 11 यानी कि 5, 7 5 जा 35, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा 7। कॉमन डिफरेंस डी का इस्तेमाल करके हम फर्स्ट टर्म ए फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करेंगे ए, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, बट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म हमें इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे A11 इज इक्वल टू 38 हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 11। कॉमन डिफरेंस d तो 7 अभी मिला, तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू हम लेंगे A11, फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है। एन की वैल्यू है 11 माइनस वन, डी की वैल्यू है 7। A11 इज इक्वल टू है 38, ए प्लस 11 माइनस वन यानी कि 10 इंटू 7, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 70, 10 7 जा 70। 70 को इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 70 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। देन वी हैव फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू बड़ी टर्म 70 है तो उसकी साइन नेगेटिव आएगी। 70 माइनस 38 यानी कि होगा 32। फर्स्ट टर्म मिलेगी ए इज इक्वल टू माइनस 32। अब हम फाइंड करेंगे 31st टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस डी भी है। फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस डी भी है, तो 31st टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और
ए एन इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे, इस फॉर्मूला में हमें A31 फाइंड करना है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है -32, डी की वैल्यू है 7 और 31st टर्म फाइंड करनी है, इसलिए n इज इक्वल टू लेंगे 31। A31 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -32 प्लस n इज इक्वल टू है 31 -1, कॉमन डिफरेंस d है 7, -32 31 -1 यानी कि होगा 30 इंटू 7 माइनस 32, 7 3 ज़ा 21 यानी कि 37 ज़ा 210 होगा, 210 -32 प्लस 210 में से -32 निकालना है तो कितना बचेगा, 178 मिलेगा। 31st टर्म इज 178, ये हमारा आंसर होगा। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे भी दिया गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। यानी कि कोई एपी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50, उसमें से थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 106, यानी कि लास्ट टर्म 15th टर्म होगी 106 और हमें फाइंड करना है 29th टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म 12 लिखी है मैंने यहाँ पे, और लास्ट टर्म टोटल 50 टर्म्स है हमारे पास, तो 50th टर्म होगी 106, तो 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना होगा, उसके बाद फर्स्ट टर्म यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम फाइंड करेंगे 29th टर्म ऑफ दिस एपी। सो हियर गिवन दैट थर्ड टर्म 12, 50 टर्म इज 106, 29th टर्म को फाइंड करना है। तो पहले हम लेंगे an इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 12, यानी कि an इज इक्वल टू होगा 3, am इज इक्वल टू A50 इज इक्वल टू 106, यानी कि m इज इक्वल टू होगा 50। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू am माइनस an अपॉन m माइनस n। am की वैल्यू है 106, an की वैल्यू है 12, 106 माइनस 12 अपॉन m माइनस n, यानी कि 15 माइनस 3, 106 माइनस 12 यानी कि मिलेगा 94 अपॉन 15 माइनस 3 यानी कि मिलेगा 47 2 ज़ा होगा 94, यानी कॉमन डिफरेंस d मिलेगा 2। कॉमन डिफरेंस d इज, वी हैव कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2। नाउ वी डिराइव, otherwise find the value of first term A3, third term is 12, an is equal to 3, common difference d is 2, then we find the first term a। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, an is equal to a plus n minus 1 into d। an यानी कि लेंगे A3, फर्स्ट टर्म तो फाइंड करना है, n की वैल्यू है 3 माइनस 1, d की वैल्यू है 2। थर्ड टर्म लेंगे हम A3 इज इक्वल टू 12, फर्स्ट टर्म A 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 2, 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 2 ज़ा 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A, 12 माइनस 4 यानी कि हमें यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 8। अब हम फाइंड करेंगे 29th टर्म। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म a मिली है 8,
कॉमन डिफरेंस डी मिला है 2 और हमें फाइंड करना है ए 29th टर्म। 29th टर्म फाइंड करनी है एपी की। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू होगा 29। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इज इक्वल टू यानी कि लेंगे ए 29, फर्स्ट टर्म ए है 8, एन माइनस 1 यानी कि हम लेंगे 29 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी है 2, 8 प्लस 29 माइनस 1 यानी कि 22, 28 इंटू 2, 28 टू ज़ा होगा 56, 8 प्लस 56, 56 में 8 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 64। 29th टर्म हमारे पास है 64। सो हियर वी हैव 29th टर्म इज 64। ये हमारा आंसर होगा।